नमस्कार जोहार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आया है झारखंड में उन बहनों के लिए जो एएनएम की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहा था। कुछ ऐसे भी था जो हमको कमेंट्स करके पूछा था कि एएनएम की भर्ती कब आएगा, तो चलिए उनके लिए भी खुशखबरी है जो कमेंट करके पूछा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग झारखंड एएनएम में जो भर्ती आई है जेएसएससी के द्वारा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और डिटेल में बताएंगे कितना पद है, क्या क्या उसमें योग्यता है और योग्यता में कितना मार्क्स चाहिए, किस तरह से उसका एग्ज़ाम होगा, कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो उसका नोटिफिकेशन है दिखाएंगे और बात करेंगे। तो दोनों भाषाओं के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से उसके लिए भी और जो हिंदी मीडियम है उसके लिए भी यह वीडियो लाभदायक रहने वाला है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं झारखंड जेएसएससी एएनएम रिक्वायरमेंट 2025 की, जिसको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो तरह के पद है, रेगुलर और बैकलॉग। रेगुलर में कुल 3020 पद है और बैकलॉग में है 1061 पद, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 3181 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ठीक है, और इसमें बताएंगे सबसे अधिक किस जिला में वैकेंसी है, तो सबसे कम किस जिला में वैकेंसी है। हम जिलावार एक एक चीज़ को बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, तब आपको बढ़िया से डिटेल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और एक एक बिंदु को चर्चा करते हैं। कितना पद है, क्या क्या योग्यता है, क्या छूट है, BC1 BC2 और OBC, उसके बाद SC ST कितना कितना पद है कौन सा जिला में, सारी डिटेल एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए इसमें लिखा हुआ है झारखंड JSSC ANM रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3181 वैकेंसी, 3181 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसको हम लोग जेएसएससी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शॉर्टकट में एएनएम भर्ती भी बोलेंगे। ठीक है, तो झारखंड जेएसएससी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2025 यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ऑफ झारखंड स्टेट हैज इनवाइटेड द नोटिफिकेशन टू कंडक्ट झारखंड एएनएम कंपटीशन एग्जाम JNMC 2025 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए निकला हुआ है। कहने का मतलब है जो जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, नोटिफिकेशन एडवाइजर नंबर है 3/2025। ठीक है, आगे देखते हैं मेन डेट क्या क्या है और किस जिले में कितना भर्ती है, सारा का सारा आप लोगों को बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं मेन डेट्स क्या है। तो अप्लाई स्टार्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसमें लिखा गया है अनाउंस सून। ठीक है, यानी शीघ्र ही इसका डेट निकल जाएगा। और लास्ट डेट क्या हो जाएगा, अगस्त में होगा, यानी मोटा मोटी आपको 1 महीना का समय मिलेगा जुलाई से लेकर के अगस्त तक फॉर्म को भरने के लिए, जो काफ़ी है। ठीक है, बहुत लंबा समय है। एग्जाम डेट की भी घोषणा नहीं हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई झारखंड JSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑनलाइन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका www.jharupdate.com में दिया हुआ है। इसमें जाकर आप लोग सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसको बढ़िया से नोट करके रख लीजिए, आप लोगों को इस लिंक पर जाकर के एप्लीकेशन करना है। देखिए जहाँ तक बात है वैकेंसी डिटेल का, इसमें दो तरह के वैकेंसी है, पहले मैं बताया हूँ। एक है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रेगुलर, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर के 3020 पद है। दूसरा है आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बैकलॉग, जिसमें 161 पद है। यानी दोनों को जोड़ा जाए कुल मिलाकर के तो हो जाता है 3181 पद, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है इसमें, शुड पास 10th पास। ठीक है, कैंडिडेट शुड 10th पास, जिसको हम लोग मेट्रिकुलेशन बोलते हैं, यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त है, कम से कम उसमें 45% मार्क होना चाहिए, उससे कम मार्क्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा दिया है कंप्लीट 18 मंथ ANM
ट्रेनिंग यानी 18 महीना का जो एएनएम का ट्रेनिंग है उसको आपको पूरा करना है। और यह ट्रेनिंग कहाँ से पूरा करना है? किसी रजिस्टर्ड झारखंड नर्सिंग काउंसिल से पूरा करना है, तभी आप इसको भर पाइएगा। अब देख लेते हैं फ़ी क्या क्या है। ठीक है, अनरिजर्व OBC 1 और OBC 2 के लिए 100 रुपया फ़ी रखा गया है। ठीक है, फॉर ST SC के लिए मात्र 50 रुपया रखा गया है। और ये जो पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। अब देखते हैं एज डिटेल के बारे में, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट का गणना होगा 1/8/2025 में। इसमें मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है, यानी मिनिमम आपको 18 साल होना होगा। और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व और EWS के लिए 40 साल और OBC 1 और OBC 2 के लिए 42 साल। और जहाँ तक बात करते हैं महिला का, किसी भी तरह का महिला हो उसमें 43 साल 43 ईयर। और SC ST के लिए 45 साल इसमें एज रखा गया है। ठीक है, इसमें एक नोट दिया गया है कि एज रिलेक्शन एप्लीकेशन एज पर रूल एंड अदर डिटेल रीड नोटिफिकेशन बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है इंपॉर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन जैसे दिया गया है जुलाई महीने से स्टार्ट होगा। इसका अनाउंस सुन किया जाएगा, उसका भी वीडियो बनाकर आप लोग तो पहुँचा देंगे। क्लोजिंग डेट भी आप लोग को पहुँचा देंगे। ठीक है, और पेमेंट का क्लोजिंग डेट सारा डेट का एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोग पहुँचा देंगे आप लोग को, तो जैसे ही डेट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ तक आपको क्या क्या चाहिए, जैसे अपलोड करना है फ़ोटो सिग्नेचर, उसका भी डेट होता है, पेमेंट का भी डेट होता है, करेक्शन का भी डेट होता है, सारा का सारा डिटेल आप लोगों को वीडियो के द्वारा पहुंचाएंगे। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे डेट निकलेगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, चैनल में बन रही है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, इसमें देखिए परीक्षा लेगा OMR सीट पर। ठीक है, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 में से एक चुनना है ABC में। ठीक है, इसमें एक फेज में परीक्षा होगा जिसको मेन परीक्षा कहा जाएगा। ठीक है ना, और इसमें एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। ठीक है, यानी आप जितना प्रश्न को सही से आंसर देंगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा मल्टीपल चॉइस में। ठीक है ना, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें और बड़ी बात है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा का समय होगा 1 घंटा। ठीक है ना दोस्तों, यानी 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है। 1 घंटा में आपको 50 प्रश्नों का आंसर देना है। और सबसे बड़ी बात है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अगर आप आंसर रॉन्ग भी देते हैं तो उसका आपका नंबर नहीं कटेगा जो प्राप्त करते हैं, है ना। नेगेटिव मार्क में क्या होता है कि अगर एक प्रश्न आप गलती की आपका 2 नंबर जाता है, जिस प्रश्न में गलती की उसका भी नंबर, और आप जो ठीक किए उससे 1 नंबर काट लेता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिलावार पदों की संख्या में। ठीक है, तो कुल मिला के बैकलॉग और रेगुलर मिला के महिला स्वास्थ्य कार्य का 3181 पद है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले धनबाद में दिखा रहे हैं आपको, इसमें ऊपर में लिखा है अनरिजर्व EWS ST SC OBC 1 OBC 2 और टोटल। ठीक है, तो धनबाद में टोटल 134 पद के लिए वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व 71 है, EWS 13 है, ST 13 है, SC 23 है, OBC 1 में 11, OBC 2 में 3। इसी प्रकार से हर एक जिले का हम बताएंगे, तो इसमें डिटेल्स में बता देंगे कि कुल कितना पद है। और आप लोग स्क्रीन से टेली कर लीजिएगा कि अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, ST SC के लिए और OBC 1 OBC 2 के लिए कितना है। हम एक एक करके आप लोगों को बताते जा रहे हैं। सिमडेगा में कुल 150 पद है, पूर्वी सिंहभूम में कुल मिलाकर 172 पद है, पश्चिमी सिंहभूम में 209 पद है, देवघर में 92 पद है। ठीक है, रांची में 245 पद है, गिरिडीह में 155 पद है, बोकारो में 130, चतरा में 84, पाकुड़ में 126, गुमला में 203, हजारीबाग में 127, कोडरमा में 54, लातेहार में 75, गोड्डा में 135, पलामू में 195, साहेबगंज में 99, दुमका में 228, गढ़वा में 131, खूंटी में 96, रामगढ़ में 63, लोहरदगा में 55, सरायकला में 106 और जामताड़ा में 117। तो ये जिलावार 24 जिला का पद आपको दिखा दिए। इसमें रिजर्व कितना है, अनरिजर्व कितना है, सारा कुछ बता दिए। ठीक है, और आगे देखते हैं किस तरह से अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों सबसे अधिक पद है रांची में, कुल मिलाकर के 245 पद के लिए वैकेंसी है। और सबसे कम वैकेंसी का बात कर लेते हैं। सबसे कम वैकेंसी है मात्र 54 है।
54 है कोडरमा में, ठीक है। तो यानी सबसे कम वैकेंसी कोडरमा में है जो मात्र 54 है, ठीक है। तो सबसे कम और सबसे अधिक बता दिए। अब आप लोग बताएंगे किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है वैकेंसी को, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बन रही है। फटाफट जान लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट को हम एडवाइस करेंगे जो नोटिफिकेशन दिया है उसको बढ़िया से पढ़ लें, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन प्रॉपरली विजिटिंग द ऑफिशियल विजिट, जो हम आपको लिंक दिखाएं उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई करने के प्रिंट आउट ले लीजिए, बढ़िया से मिला लीजिए कि आपका कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि करेक्शन का डेट भी रहेगा, और जो स्लिप होगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है ना। अगला वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जब इसका डेट अप्लाई का और अंतिम डेट निकल जाएगा, फिर वीडियो बनाकर भेज देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए।